हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष और आपका वेब्स क्लासेज में स्वागत है। तो आज जावा का नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो पिछले क्लास में जैसे कि आप जाने हैं कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रिंसिपल है उसी में कंटिन्यू करते हुए कुछ और आपको जानना होगा। जो एक पार्ट आपका जो है ऑब्जेक्ट एंड क्लास, इसके बारे में हम लोग आज जानने का कोशिश करेंगे और क्या इसका यूजेज है और ये प्रोग्रामिंग में इसका मेन रोल क्या है। आज के क्लासेज में ऑब्जेक्ट एंड क्लास पूरा कवर करेंगे और इसका मेन यूज क्या है प्रोग्रामिंग में, इसका भी हम लोग जानेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं और पहले हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि जो आपको बताया गया था बेसिक जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका प्रिंसिपल जो बताया गया था आपका, जैसे पोलोमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। तो ये जो है ये प्रिंसिपल आपको बता दिया गया था कि क्या क्या होता है। इसी में हम लोग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में दो और हम लोग को जानना है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है और इसका रिलेशन क्या है और क्या यूजेज है। तो इसको हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। और आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, पिछले क्लास का भी वीडियो आप ज़रूर देखिए क्योंकि वहाँ आपका बेसिक चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि जैसे कि आपको बता दिए हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बेसिक प्रिंसिपल 4 होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पोलोमॉर्फिज्म एंड इनकैप्सुलेशन। तो ये पहले ऑलरेडी बता दिया गया है, तो आप पीछे का वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। इस पर हम लोग दो चीज़ पर डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड क्लास होता क्या है, क्योंकि प्रोग्रामिंग के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। देखिए, हम लोग इसको आसान तरीका से समझने के लिए कि ऑब्जेक्ट और क्लास होता क्या है, उसको रियल लाइफ से भी हम लोग कनेक्ट करके कोशिश करेंगे समझने का, रियल वर्ल्ड से होता क्या है। तो ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन बेसिकली इट इज़ अ यूनिक एंटिटी हैविंग सम कैरेक्टरिस्ट, जिसका कुछ कैरेक्टरिस्ट है, जिसको हम लोग ये कंप्यूटर के लैंग्वेज में डेटा मेंबर बोलते हैं और बिहेवियर को कंप्यूटर में फंक्शन या मेथड बोलते हैं। फंक्शन जो था सी और C++ में इसको फंक्शन नाम से जाना जाता है और जावा में इसको हम लोग जो मेथड नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग दो तरीका से समझने का कोशिश करेंगे। एक रियल वर्ल्ड में जो आम जिंदगी में इसका क्या यूजेज है इसको समझने की कोशिश करेंगे, और सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग में इसका क्या यूजेज है और दोनों को कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, जैसे टाइगर है, मोबाइल है, कार है, वॉच है, इसी टाइप का बहुत सारा ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन हम लोग प्रोग्रामिंग में उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं क्लास के साथ, उस पर हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में होता क्या है। रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ को कैसे हम लोग पहले समझेंगे, तभी हम लोग उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड में क्या होता है, कोई भी चीज़ का, जैसे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट आर दोज विच वी हैव एक्सपीरियंस। हम लोग या तो उसको एक्सपीरियंस करते हैं जो आवर डे टू डे लाइफ में होता है। तो उसमें क्या चीज़ हमको रियल वर्ल्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट में दिखता है, उसका विजिबल, उसको हम लोग देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, शेप एंड साइज। और उसमें क्या है, तो वही ईच रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कंटेंट का क्या होता है, कैरेक्टरिस्ट एंड बिहेवियर। दो चीज पर होता है, एक कैरेक्टरिस्ट होता है, दूसरा बिहेवियर। ठीक है, कोई भी चीज को आप कैरेक्टरिस्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट मेरा ये मोबाइल है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका कैरेक्टरिस्ट क्या क्या हो सकता है, मॉडल क्या है, मॉडल कौन सा है, डायल पर जिसे डायल करते हैं, और बहुत सारा जो ऐप होता है, जैसे आप गूगल खोल रहे हैं, फेसबुक खोल रहे हैं, व्हाट्सअप खोल रहे हैं, ये सब क्या है, इसका आपका कैरेक्टरिस्ट है। और इसका बिहेवियर क्या है, यानी इससे हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं,
तो इससे आप मोबाइल से बात कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप ब्राउज नेट पर सर्च कर सकते हो, या इसके अलावा नेट बैंकिंग में मान ली किसी को पैसा सेंड करना, ये सब सारा चीज़ इसका बिहेवियर है, ये रियल वर्ल्ड में है। अब इसी को हम लोग प्रोग्रामिंग के भाषा में कैसे रिलेट कर सकते हैं। आपको तो रियल वर्ल्ड में करैक्टरिस्टिक्स समझ में आ गया कि एक ऑब्जेक्ट में करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है और बिहेवियर क्या होता है, तो प्रोग्राम के साथ इसको कैसे हम लोग रिलेट करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो रियल वर्ल्ड में एक और हम लोग आसानी से समझिए, एक और एग्जांपल लेकर हम लोग आसानी भाषा में समझने का कोशिश करते हैं। सपोज मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है और उसका बिहेवियर क्या हो सकता है, ये रियल वर्ल्ड में है। ये हम लोग आम भाषा में जानने का समझने का कोशिश कर रहे हैं, तब उसको हम लोग प्रोग्राम के साथ ऑब्जेक्ट में क्या यूज होता है उसके साथ हम लोग रिलेट करने का कोशिश करेंगे। तो रियल वर्ल्ड में जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट्स है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, तो इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, नेम, क्लास, रोल नंबर, इसके अलावा भी हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जैसे मान लीजिए कि नेम हो गया, इसका क्लास हो गया और इसका रोल नंबर, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। बिहेवियर इसका क्या है, स्टूडेंट आइदर लड़का हो या लड़की, उसका बिहेवियर क्या होगा, स्कूल जाता है और क्या कर सकता है, एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसके अलावा डिफरेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये इसका बिहेवियर है और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एक दूसरा एग्जांपल से भी आप आसानी से समझ गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। कोई भी अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट हो रहा है आप कमेंट्स में कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये समझने का कोशिश करते हैं कि सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग में इसका क्या यूजेज है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम में। तो डिफिनेशन इसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट का आपका डिफिनेशन क्या होगा, इट इज अ यूनिक एंटिटी हैविंग सम डेटा मेंबर। क्या होगा, उसका कुछ डेटा मेंबर होगा और उसका कुछ फंक्शन या मेथड होगा। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सॉफ्टवेयर फील्ड में, उसी का नाम हम लोग डेटा मेंबर नाम से जानते हैं, और जो बिहेवियर है उसको फंक्शन या मेथड नाम से जानते हैं। जैसे कि आप ये एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जैसे रियल वर्ल्ड में जैसे बुक है, ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर क्या हो सकता है, चैप्टर, पेज, टॉपिक हो सकता है, और इसका बिहेवियर क्या हो सकता है, रीड करने के लिए हम लोग काम कर सकते हैं या नोटबुक बनाने के लिए। अब इसी को प्रोग्रामिंग भाषा में सपोज आपको समझना है, जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है ये कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसे होता है, तो जो ऑब्जेक्ट में कैसे होगा इसका, तो जैसे मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का डेटा मेंबर क्या हो सकता है, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स, यही कैरेक्टरिस्टिक्स ही कन्वर्ट हो गया डेटा मेंबर में। तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि डेटा मेंबर होता क्या है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टेट्स होता है उसी को हम लोग डेटा मेंबर बोलते हैं। जो बिहेवियर होता है, जो स्टूडेंट का बिहेवियर होता है, जैसे रीड करना, नोट्स बनाना, वही कंप्यूटर लैंग्वेज में, सॉफ्टवेयर में, उसी को मेथड या फंक्शन नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो जिसका हम लोग क्या बना, एक्सेप्ट, कोई डेटा को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं और फिर उसका हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये मेथड हो गया और ये डेटा मेंबर हो गया। तो आप आसानी से इसको समझ गए होंगे कि रियल वर्ल्ड और कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों को कैसे रिलेट करके एक प्रोग्राम को हम लोग बना सकते हैं। ये टेक्निकल वर्ड है, आप याद रखिएगा। डेटा मेंबर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, सारा चीज़ ईच एंड एवरी स्टेप आपको लाइन बाई लाइन बताया जाएगा। और समझने का कोशिश करते हैं और आसानी से आप समझ सकते हैं कि दोनों में, रियल वर्ल्ड में और सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो स्टेट और कैरेक्टरिस्टिक्स है वही कन्वर्ट हो गया मेरा डेटा मेंबर में, और जो बिहेवियर होता है वो हो गया मेथड या फंक्शन। यानी जब प्रोग्रामिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कोडिंग लिखते हैं, डेटा मेंबर मीन्स स्टेट और कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन और मेथड मीन्स बिहेवियर। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ आपको सोचने का जरूरत है। इसमें एक और स्टेप इसमें है, इट इज इंटरेस्टिंग नो अबाउट दैट ऑब्जेक्ट कैन इंटरेक्ट ईच अदर। ये क्या करता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे से इंटरेक्ट भी करता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे से कुछ मैसेज भी पास कर सकता है। और ऑब्जेक्ट तो समझिएगा, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा आपका, डेटा मेंबर और फंक्शन आएगा। तो ये मैसेज भी पासिंग कर सकता है। आगे और कोशिश करते हैं। अब कोई भी चीज़ को कैसे डिक्लेयर किया जाएगा ऑब्जेक्ट
प्रोग्रामिंग में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आपको बताया गया था कि कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है आपको जानना होगा सिंटैक्स। उसका सिंटैक्स क्या है, जो कि सिंटैक्स हम लोग ग्रामर बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर, कंप्यूटर में सिंटैक्स। जब तक आप सिंटैक्स नहीं जानेंगे तो आप अच्छा से कोई भी चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा तो उसका सिंटैक्स क्या है, तो पहले तो यहाँ पर क्लास नेम लिखना पड़ेगा, फिर आपको ऑब्जेक्ट नेम एक रखना पड़ेगा, और एक न्यू एक क्या है, ये कीवर्ड है। कीवर्ड के भी बारे में बताया जाएगा। कीवर्ड रिजर्व वर्ड होता है, ठीक है, जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर इसका कुछ मीनिंग जानता है। आगे बताया जाएगा क्या होता है कीवर्ड, बस आप याद रखिए कि न्यू यहाँ पर लगाना पड़ेगा, अगेन क्लास नेम, और लास्ट में ब्रैकेट ओपन और देन सेमीकोलन लगाना जरूरी है। एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज मान लीजिए कि स्टूडेंट एक क्लास है, तो इसका एक हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं जिसका नाम दिए हैं स्टूडेंट STD, और इसका न्यू कीवर्ड लगाएं और स्टूडेंट यहाँ पर लगाएं। तो ये अब हम लोग और अच्छा से समझेंगे, कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्ट और क्लास के बीच में रिलेशन क्या है और दोनों एक प्रोग्राम में क्यों यूज किया जाता है। ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जावा है वो आपको ऑब्जेक्ट क्लास पर ही डिपेंडेंट है। तो चलिए आगे इसको जानने का हम लोग कोशिश करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए, अब क्लास क्या होता है, क्लास के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट बोलिए या टेम्पलेट बोलिए या प्लान बोलिए या इसको कोई मैप भी नाम से जानता है। ये डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिटेल्स को क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, क्लास नेम फ्लावर है, फ्लावर नाम रखे हैं, तो ये इसका ब्लूप्रिंट है, ये मैप है इसका। अब जो जैसे रोज हो गया, लिली हो गया, लोटस हो गया, इसके अलावा और जितना भी फ्लावर होगा वो सब ऑब्जेक्ट में होगा। तो क्लास में क्या होता है, एक हम लोग ब्लूप्रिंट, एक उसका ढांचा बना देते हैं कि वैसा ही वो दिखेगा, और उसको फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू उसका हम लोग डिटेलिंग्स करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बिल्डिंग बनाने के लिए एक आप मैप रेडी कर दिए कि इस टाइप का हम बिल्डिंग बनाएंगे, और फिर जैसे जैसे बिल्डिंग सब क्रिएट होता है अलग अलग, वो क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। अब कोई भी क्लास को क्रिएट करना है तो क्लास में दो चीज़ आता है, एक आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा जिसको हम लोग डेटा मेंबर बोलते हैं, और दूसरा जो आएगा उसका बिहेवियर आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा और बिहेवियर आएगा। तो ये बताइए दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स डेटा मेंबर और बिहेवियर मीन्स मेथड। तो एक तरह से भी आप बोल सकते हैं, तो क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेथड। सपोज मान लीजिए, देखिए अब यहाँ पर है क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, और आसानी समझिए ब्लूप्रिंट जैसे कि बताया कि मैप वगैरह जो हम लोग जो भी एक नक्शा रेडी करते हैं, एक गाड़ी का एक स्ट्रक्चर रेडी कर देते हैं कि इसमें मॉडल क्या होगा, प्राइस क्या होगा, कलर क्या होगा, और उसी रिगार्डिंग जो अलग अलग मॉडल रेडी करेंगे ये मेरा क्या बन जा रहा है, ऑब्जेक्ट अलग अलग बन रहा है। तो ये आप आसानी से समझ सकते हो, ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ऑब्जेक्ट 2 हो गया और ऑब्जेक्ट 3 हो गया। तो आप इसको और आसानी से समझ सकते हैं कि ये एक तरह से क्या है, ब्लूप्रिंट है। इसमें क्लास में क्या रहता है कि सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक साथ बहुत सारा ऑब्जेक्ट एक क्लास में आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का कोशिश करते हैं और समझते हैं। अब क्लास का जो है सिंटेक्स क्या है, क्योंकि हर एक चीज़ का आपको सिंटेक्स जानना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में भी पूछता है तो आप क्या कीजिए, एक सिंटेक्स दे दीजिए और उसके रिलेटेड एक एग्जांपल दे दीजिए, डिफिनेशन दीजिए, आपको नंबर अच्छा मिलेगा। तो जो भी क्लास आपको डिक्लेयर करने के लिए सिंटेक्स क्या होगा, तो पहले हमको क्या देना पड़ेगा, क्लास नेम देना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लास नेम देंगे, इस यहाँ पर सेमीकोलन नहीं होता है। उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा, क्लोज होगा, और इसमें डेटा मेंबर जितना होगा डेटा मेंबर डालिए, और जो मेथड्स होगा मेथड को डिक्लेयर कीजिए। एग्जांपल से आप और आसानी समझ लिए। सपोज मान लिए एम्प्लॉय क्या है, क्लास नेम है, इसका डेटा मेंबर क्या हो सकता है, डिपार्टमेंट नेम हो सकता है, डिपार्टमेंट, सैलरी, ये क्या हो गया, इसका डेटा मेंबर हो गया। और ये आपका जो हो गया, जो मेथड हो गया, डेटा एक्सेप्ट कर सकता है, डेटा डिस्प्ले कर सकता है। अगर प्रोसेसिंग का आएगा प्रोसेसिंग भी किया जाएगा। यानी आप जितना मेथड चाहोगे, अगर जो एक प्रोग्राम चाहे जो भी आपको प्रॉब्लम मिल रहा है उस प्रॉब्लम में जितना आपको डेटा मेंबर यूज करना है, मेथड यूज करना है, आप आसानी से यूज कर सकते हैं। और जैसे कि आपको मैं ऑब्जेक्ट बताइए दिया कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या है कि यही वाला जो क्लास नेम है, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय नाम यहाँ पर दिए हैं,
ठीक है, तो यहाँ पर वही क्लास नेम देंगे, ऑब्जेक्ट नेम अपने से डालेंगे, एक न्यू आपको एक कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा, अगेन आपको क्लास नेम। एग्जांपल समझ लीजिए कि जो ये क्लास नेम जो हम आप यूज किए हैं ये वाला क्लास नेम यहाँ पर यूटिलाइजेशन होगा। अगर ये कैपिटल और स्मॉल में कॉम्बिनेशन में है तो उसी तरह लिखना पड़ेगा, क्योंकि जावा जो होता है केस सेंसिटिव होता है, अपर केस एंड लोअर केस को डिफरेंट ट्रीट करता है। तो ये नहीं कि आप यहाँ स्मॉल में लिख देंगे और यहाँ कैपिटल में, तो वो फिर आपको एरर आना शुरू हो जाएगा। ये सब सारा चीज़ बताया जाएगा क्यों केस सेंसिटिव होता है। ये A to Z आपको जैसे जैसे क्लास का सीरीज आएगा आप जुड़े रहेंगे, आपको एक एक चीज़ बेसिक चीज़ बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ और इसमें जानने का कोशिश करते हैं। अब हम लोग एक साथ दोनों को देख लेते हैं कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है, जैसा कि मैं बता दिया हूं, और एक साथ आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास बोल सकते हैं, और क्लास इज द ब्लूप्रिंट बताइए दिया गया है आपको। फिर है कि ऑब्जेक्ट इज द रियल वर्ल्ड एंटिटी, सच है जिसमें क्या है कोई भी एंटिटी है, जैसे मान लीजिए कि चेयर, टेबल, लैपटॉप, ये सब आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। और क्लास इज ए सिमिलर ऑब्जेक्ट, उसी टाइप का सिमिलर ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट इज द फिजिकल क्वांटिटी होता है, और इट इज द लॉजिकल एंटिटी होता है। और इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएटेड मेनी टाइम्स एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा रिक्वायरमेंट होगा, जितना रिक्वायरमेंट होगा आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। और क्लास इज अ डिक्लेयर वंस, क्लास को हम लोग वन टाइम ही डिक्लेयर करते हैं। ऑब्जेक्ट एलोकेटेड मेमोरी व्हेन इज क्रिएट, जैसे आप क्रिएट कीजिएगा ये अपना मेमोरी एलोकेट कर लेगा। और क्लास डज नॉट एलोकेट मेमोरी, ये मेमोरी एलोकेट नहीं करता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट को हमको क्रिएट करने के लिए, जैसा कि मैं बता दिया आपको कि जैसे आपको क्लास नेम लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नेम लिखना पड़ेगा, यहाँ पर न्यू कीवर्ड है, और फिर आपको क्लास नेम के बाद सेमीकोलन देना अनिवार्य है। और जो क्लास क्रिएट करना है उसको मैं बता दिया कि आपको क्लास नेम फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज से करना पड़ेगा। तो देयर इज अ डिफरेंट वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो न्यू कीवर्ड यूज होता है आपको, तो ये सब सारा चीज़ भी आप एक देख सकते हैं। और देयर इज ओनली वन वे टू डिफाइन द क्लास यूजिंग क्लास कीवर्ड। तो ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट का रिलेशन हम बता दिए कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये यहाँ पर आपका बेसिक चीज़ समझ में आ गया कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जिसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज आपको बता दिया गया जो कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स मिलाकर यूज किया जाता है, उसका प्रिंसिपल भी 4 मैं आपको बता दिया। और ये जो कोडिंग लिखते हैं वो क्लास के अंदर ही लिखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका और डिस्क्राइब करेंगे कि सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्ट और प्रोग्राम में क्या क्या यूज होता है, और एक एक छोटा से छोटा चीज़ को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि टोकन क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, जैसे कि आपको कीवर्ड बताया गया, ठीक है, उसका क्या यूजेज है। तो नेक्स्ट क्लास में आप जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। इतना ही पर हम लोग कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट, टेक केयर।